अभी अभी आचार्य जिन मनुज्ञ सूरी जी ने अंतर अवलोकन की चर्चा की। मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। दो बातें। मैं क्या हूँ, ये प्रश्न मेरे सर्वांगीण स्वरूप को प्रकट करता है। मैं कैसा हूँ, मेरे वर्तमान को प्रकट करता है। जब तक मैं कैसा हूँ यह नहीं जान लेता, तब तक मैं क्या हूँ इसे जानने की संभावना नहीं है। सबसे पहले मुझे देखना है मैं कैसा हूँ, क्योंकि वह प्रकट है, प्रत्यक्ष है। कैसा हूँ इसे जानना आसान है, क्योंकि मेरे व्यवहार से प्रकट होता है, मेरी भाषा से प्रकट होता है। और इस जगत में हर व्यक्ति गलतियों का पिटारा है। और सच तो यह है कि गलतियां हैं तभी तो मैं संसार में हूं। अगर गलतियां न होती तो मैं संसार में भी न होता। और गलतियां हैं तभी मैं दुखी हूं। अगर गलतियां न होती तो जीवन में सुख का साम्राज्य होता। गलतियां हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समस्या यह है कि मुझे अपनी गलतियों का अनुभव नहीं है। गलतियों का अनुभव करना, स्वयं में अनुभव करना, न कर पाऊं मैं स्वयं की गलतियों का अनुभव, तो बताने पर स्वीकार करना। मुश्किल काम है। न तो मैं अपने में गलती देख पाता हूं और न किसी और के द्वारा निर्दिष्ट करने पर मैं स्वीकार कर पाता हूं। ये 4 कदम लगातार है। किसी कदम पर रुकना नहीं है, क्योंकि चौथे कदम पर पूर्णता है। पहला कदम है मैं कैसा हूं, यह प्रश्न करना। क्योंकि मैं कैसा हूं इस प्रश्न का उत्तर सही भी मिल सकता है, गलत भी। इस प्रश्न के उत्तर में अहंकार के जहर के छींटे भी पड़ सकते हैं, और इसके उत्तर में यथार्थ का अमृत भी मिल सकता है। मैं कैसा हूं, जब मैं इस प्रश्न पर थोड़ी गहराई से विचार करता हूं और जब मैं ऊपर ऊपर से टटोलता हूं, और उसमें भी यदि मेरे मन मानस में मेरे अपने प्रति अपनी कुछ है या नहीं पता नहीं, मगर उन विशिष्टताओं के प्रति यदि अहंकार का अनुभव है, तो मेरा उत्तर दूसरा होगा। तो मेरा उत्तर होगा, जब मैं अपने आप से पूछूंगा कि मैं कैसा हूं, तब मैं कहूंगा मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं गुणवान हूं, मैं सरल हूं, मैं सहज हूं।
मैं धार्मिक हूं, मैं आत्मा का चिंतन करने वाला हूं, और हो सकता है वह थोड़ी देर के लिए करता भी हो सकता है कि कभी कभी उसके व्यवहार में सरलता भी दिखी हो हो सकता है कि 2-4 किताबें भी उसने पढ़ी हो, वह वक्ता हो, वह लेखक हो। लेकिन मैं कैसा हूं, इस प्रश्न का उत्तर जब स्वयं से मैं प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं क्या पाना चाहता हूं? वो बातें जो मेरे अहंकार का पोषण करे, या वो बातें जो मुझे मेरी कमियां दिखाएं? और ध्यान रहे, मैं कैसा हूं इस सवाल का उत्तर बिल्कुल अलग होगा, तू कैसा है इस सवाल का उत्तर बिल्कुल अलग होगा। या यूं कहें, मुझ में भी दोनों बातें हैं, अच्छी भी बुरी भी। सामने वाले व्यक्ति में भी दोनों ही बातें हैं, अच्छी भी बुरी भी। जब मैं अपने आप को देखता हूं तब मुझे क्या देखना चाहिए, और जब सामने वाले व्यक्ति को देखता हूं तब मुझे क्या देखनी चाहिए? नजर दोनों बातें आएंगी, अच्छी भी बुरी भी, खुद की भी सामने वाले की भी। क्या देखूं मैं अपने आप में, क्या देखूं तुम्हारे जीवन में? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में ही मैं क्या हूं इस प्रश्न का राज छिपा है। मैं कैसा हूं ये मेरा वर्तमान, और मैं क्या हूं ये मेरा स्वरूप। मैं कैसा हूं इससे पर्याय का बोध होता है। मैं क्या हूं इसमें मेरे द्रव्यत्व का बोध है। मैं कैसा हूं, वर्तमान को खोजे बिना, वर्तमान को खोदे बिना, वर्तमान को झंझोड़े बिना उसका परिमार्जन नहीं हो सकता, और वर्तमान का परिमार्जन किए बिना भविष्य का सुनहरा आलोक मेरे जीवन में नहीं उतर सकता। मेरा वर्तमान कैसा है? एक व्यक्ति हो और कड़ियों में बंधा हो, लोहे की अर्गला में, और अर्गला एक न हो बल्कि कई अर्गलाओं में बंधा हो। हाथों में हथकड़ियां हो, और हथकड़ी एक न हो बल्कि इस हाथ में भी 10 हथकड़ी, इस हाथ में भी 10 हथकड़ी हो। और जिसने बांधा है मजबूती से बांधा है, उसने सोच रखा है कि एक आध हुई तोड़ सकता है, आदमी होशियार है, इसलिए 10-10 हथकड़ियां बांधी। और संयोग से उसे जिस कक्ष में रखा गया वहां हथौड़ा भी है, छैनी भी पड़ी। दोनों हाथ एक साथ नहीं बंधे होने के कारण से दोनों हाथ काम कर रहे हैं। और उसने हथौड़ा छैनी का प्रयोग किया है और तोड़ने में लगा है। उसकी नजर कहां होगी? जिन्हें तोड़ दी उन पर 3 टूटी, 4 टूटी, 5 टूटी। उसकी निगाहें कहां है? जो टूट गई उन पर, या जिन्हें तोड़ना शेष है उन पर। यदि उसे मुक्त होना है, 2 काम, 2 विचार उसके हृदय में हो सकते हैं। एक विचार उसके हृदय में यह हो सकता है कि जब उसने तोड़ी तो स्वाभाविक रूप से हथकड़ी मजबूत थी, फिर भी उसने तोड़ी, तो अपने अंतर में अपने प्रति प्रसन्नता का भाव, बहुमान का भाव कि देखो क्या मेरी होशियारी और चतुराई है, तोड़ दी।
सोचते थे बांधने वाले कि टूटेगी नहीं, ये तोड़ नहीं पाएगा कैसे भी करके, और मैंने तोड़ दी। ये विचार उसे अहंकार से भर सकता है। अगर ऐसा विचार करे कि देखो मैंने तोड़ी, वो विचार क्या करेगा? जिसे तोड़ा है उसे देखेगा कि कैसे तोड़ी, याद करेगा हथौड़े की मार मैंने कहां, कितना जोर लगाया, छेनी को कैसे पकड़ा और कैसे मैंने उसे तोड़ा, मेरे हाथ को चोट भी न पड़ी और हथकड़ी टूट गई। जो टूट गई निगाहें उसकी और, या टूटने जो बाकी हैं उन पर निगाहें, निगाहें कहां? अगर उससे मुक्त होना है तो निगाहें उसकी ओर रहेगी जिसे नहीं तोड़ा है, अभी तक टूटी नहीं है। तोड़ो जल्दी, मुझे तोड़ना है और तोड़ करके यहां से मुक्त हो जाना है, विदा हो जाना है। मुझ में जो भी विशिष्टताएं हैं तो समझो कि वो हथकड़ियां टूटी हुई है, और जो गलतियां हैं समझो कि उन्हें तोड़ना बाकी है। मेरी निगाहें कहां होनी चाहिए? मैं कैसा हूं? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में राज छिपा है मैं क्या हूं, और तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं यह अनुभव है, मैं क्या हूं यह बोध है, और मैं कैसा हूं यह पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ के बोध नहीं होता, बिना बोध के अनुभव में, अनुभव शब्द का अर्थ होता है जो रोम रोम में रम गया, बोध शब्द का अर्थ होता है जो अभी तक बुद्धि का विषय बना, उसे हृदय में उतारना होता है, रोम रोम में उतारना होता है। और पुरुषार्थ का अर्थ होता है संकल्प, और संकल्प जितना मजबूत होगा बोध उतनी ही जल्दी होगा और उतना ही गहरा होगा, और जितना बोध गहरा होगा अनुभव उतना ही सार्वभौमिक होगा। मैं कैसा हूं? और तब शब्द याद आते हैं देवचंद्र जी महाराज के। परमात्मा महावीर की स्तुति में, तार हो तार प्रभु वाले स्तवन में, दास अवगुण भर्यो जानी पोता तनो, दया निधि दीन पर दया कीजिए, क्रोधवश धमधम्यो। क्या भरे हैं मुझ में दोष, क्या भरी है मुझ में गलतियां, मगर मैं अनुभव नहीं कर पाता। पहला कदम है मैं कैसा हूं यह विचार पैदा होना। दूसरा कदम है, और दूसरा कदम महत्वपूर्ण है। पहला कदम हो सकता है कि उसके बाद में वह भटक भी जाए, क्योंकि पहला कदम दो रास्ते वाला है। एक ही रास्ता हो वहां कहीं भी कभी समस्या नहीं होती, दो रास्ते हों समस्या पैदा हो जाती। यहां से जाना हो आपको किसी गांव और रास्ता एक ही हो, सीधी सड़क पड़ी हो, न उसमें से कोई दाईं ओर सड़क निकले न बाईं ओर, एक ही सड़क हो, किसी को पूछने की अपेक्षा नहीं है। रास्ते में व्यक्ति मिले न मिले, बताए न बताए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मालूम है कि रास्ता एक है और एक रास्ता वहीं जाता है सीधा उस गांव। सीधा व्यक्ति उस रास्ते पर चल पड़ता है। मगर आगे बढ़ने पर अगर उसी सड़क में से एक और रास्ता निकलता हो, दाईं ओर का रास्ता निकलता हो, अथवा दो रास्ते निकलते हों, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, तब समस्या हो जाती है कि किधर जाना है।
इधर जाना है कि इधर जाना, तब भटकाव की संभावनाएं हैं। व्यक्ति भटक सकता है यदि सावधानी ना हो, जानकारी ना हो। वहां उसे रुकना होता है, वहां तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकता कि जो रास्ता मिला चलो, जो रास्ता मिला चलो। रास्ते चलने योग्य नहीं होते। हर रास्ता चलने योग्य नहीं होता। रास्ते का अर्थ यह नहीं है कि वह चलने योग्य है। वही रास्ता चलने योग्य है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण रास्ता बाद में, महत्वपूर्ण मंजिल पहले। रास्ता यदि महत्वपूर्ण होता तो हर रास्ता मंजिल की ओर ले जाता। उस समय में बड़ी समस्याएं हो जाती है जब रास्ते दो हों, तो वहां थोड़ी देर रुकना होता है, पूछना पड़ता है, साइन बोर्ड देखना पड़ता है। और साइन बोर्ड भी ना हो तब तो फिर रुकना ही पड़ेगा। और कोई व्यक्ति मिले तो पूछना होगा। बिना पूछे, बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जहां दो रास्ते हों वहां स्वाभाविक रूप से भटकाव की संभावनाएं हैं। हो सकता है बताने वाला भी कभी गलत रास्ता बता दे। पहला कदम ऐसा ही है। मैं कैसा हूं, यह पहला कदम। क्योंकि मैं कैसा हूं इसके उत्तर दो हो सकते हैं। जब मेरी नजर मुझ में पड़े छोटे गुणों पर भी नजर जाती है, तब मैं उनको देखता हूं तो मेरा उत्तर वैसा हो सकता है। यह भटकाने वाला उत्तर है। यह तुम्हें अहंकार से ग्रस्त करने वाला उत्तर है। यह उत्तर तुम्हें मंजिल नहीं दे सकता। और उत्तर यह भी हो सकता है कि मैं अवगुणों का भंडार हूं। मैं अभी जो गाया था, मैं क्रोधी, मानी, कपटी हूं, लोभी, अवगुण भरा हूं, तेरा हूं तो भी। अपने अवगुणों के प्रदर्शन के साथ साथ समर्पण का भाव भी, प्रेम प्रकट हो रहा है। जैसा देवचंद्र जी महाराज ने कहा, जानी पोता तनो। मैं क्या कहूं कि मैं तेरा है, तू तो जानता ही है कि मैं तेरा हूं। मैं कहूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण या तू माने वो ज्यादा महत्वपूर्ण। और सच तो यह है कि मैं कहूं न कहूं, मैं मानूं न मानूं, तुम तो मानते ही हो कि मैं तुम्हारा हूं। क्योंकि परमात्मा के लिए हर जीव उनका अपना है। जो माने वो भी और जो न माने वो भी। जो पूजा करे वो भी, जो पूजा न करे वो भी। जो निंदा करे वो भी। वो भले तुम्हें अपना नहीं मानता, मगर तुम तो उसे अपना मानते हो। क्योंकि तुम्हारी करुणा सौदा नहीं है। तुम्हारी करुणा सापेक्ष नहीं है। सापेक्ष का अर्थ होता है जहां अपेक्षा की मांग हो, जहां अपेक्षा की अपेक्षा हो। अपेक्षा की अपेक्षा, मुझे अपेक्षा है कि तू मेरी भक्ति कर तो ही तो मैं तुझे अपना मानूंगा। तू तो कभी आता नहीं, हाथ जोड़ता नहीं, दर्शन करता नहीं, चरण पूजता नहीं, भक्ति करता नहीं, मेरी बात मानता नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि तू मेरा है। लेकिन ये तो सौदा हो गया। ये तो व्यापार हुआ कि तुम पैसे दो तो मैं वस्तु दूंगा, तुम पैसे दो तो मैं सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मैं देने के लिए तैयार, मगर बदले में तुझे पैसा देना होगा। लेकिन ये व्यवस्था तो व्यापार की है, बाजार की, जहां सौदा चलता है।
परमात्मा के दरबार में तो सौदा नहीं है। परमात्मा व्यापारी नहीं है, परमात्मा तो अवढर दानी है। अवढर दानी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अवढर दानी शब्द का अर्थ होता है वह दानी, ऐसा दानी जो ये देखता भी नहीं है कि सामने कौन है, ले जाओ, लूटो, रहने के लिए तैयार, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आओ और ले जाओ। अवढर दानी। परमात्मा व्यापारी नहीं है, इसलिए परमात्मा हर जीव को अपना मानते हैं। जगत के समस्त जीव, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, समस्त जीवों को और समस्त जीवों के कल्याण की कामना, प्रार्थना, भावना करते हैं। यही तो भाव करुणा है। और इसी भाव करुणा के बल पर तो वे परमात्मा बने हैं। और परमात्मा बनने के लिए उन्होंने भाव करुणा नहीं की, लेकिन भाव करुणा जो सहज प्रकट हुई, उस भाव करुणा ने परमात्मा को तीर्थंकर बनाया। सभी जीव करूं शासन रसी, इसी भाव दया मन उल्लसी। मैं मानूं न मानूं, परमात्मा मुझे मेरा मानते हैं। अहो, प्रेम मेरा या प्रेम परमात्मा का? मुझे तो केवल झेलना है, झीलना है, स्वीकार करना है और झेल करके उसमें स्नान करना है, निमज्जन करना है। मैं कैसा हूं, ये पहला कदम। और इसका उत्तर देते समय बहुत सावधान रहो। अवगुण तो भरे हैं मुझ में, अवगुणों का तो भंडार हूं मैं। और मुझ में तो 10वें गुणस्थानक तक भी कषाय भाव, भले सूक्ष्म रूप में, मगर है। तो अभी तो मेरे गुणठानों का कोई पता नहीं। अभी तो यदि मैं सच में तलाश करूं और तटस्थ दृष्टि से तलाश करूं, मैं मुझ पर अहंकार ग्रस्त न हो जाऊं। अपने लिए तटस्थ होना, लोगों के लिए तटस्थ होना बहुत आसान है, हालांकि वो भी होना मुश्किल है। एक गुरु अपने शिष्यों के प्रति भी इतना तटस्थ नहीं रह पाता। किसी पर कम, किसी पर ज्यादा अपना प्रेम उंडेलता है। और वो तय करता है कि सामने वाले का व्यवहार जैसा होगा वैसा ही मेरा व्यवहार होगा। लेकिन अगर ऐसा तर्क है तो उचित नहीं, क्योंकि उनका प्रेम तो सब पर समान रूप से बरसना चाहिए। प्रेम समान, सजा अलग अलग हो सकती है। कोई गलती करे तो कहना, यह भी प्रेम। कोई गलती करे तो थप्पड़ देना, वो भी प्रेम। और कोई अच्छा कार्य करे तो उसकी अनुमोदना करना, वो भी प्रेम। तटस्थ शब्द का अर्थ होता है सब पर समानता, कोई भेदभाव नहीं। दूसरों पर तटस्थ होना, दूसरों के लिए तटस्थ होना आसान है, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है। संसार में बड़ा मुश्किल काम है। जीवन में हम अनुभव करते हैं समान व्यवहार नहीं हो पाता। होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। और समान व्यवहार होना ही नहीं चाहिए, बल्कि सामने वालों को लगना चाहिए कि समान व्यवहार हो रहा है। दोनों बातें। न्याय सूत्र का नियम है, न्याय का नियम है कि न्याय करना चाहिए। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है न्याय दिखना चाहिए। न्याय होना चाहिए, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, न्याय लगना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए।
दूसरों के लिए तटस्थ होना मुश्किल है, मगर फिर भी आसान है, क्योंकि दूसरे हैं, उनकी बैठ करके हम अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से उनका अन्वेषण किया जा सकता है। लेकिन स्वयं के लिए तटस्थ होना, क्योंकि तटस्थ होऊंगा मैं अपने लिए, अपने मन के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने व्यवहार के प्रति, विचारों के प्रति, जीवन के प्रति, तभी तो मैं अपनी आलोचना कर पाऊंगा। आलोचना शब्द का अर्थ होता है गहराई से देखना, और तभी मैं लिस्ट बना पाऊंगा, सूची बना पाऊंगा कि मुझ में अच्छाइयां क्या हैं, मुझ में बुराइयां क्या है। सूची बनाओ कभी, भले किसी और को मत दिखाना, मगर बनाकर खुद पढ़ो। मुझ में अच्छाइयां क्या है, मुझ में बुराइयां क्या है। और यह भी तो उतना ही सच है कि मुझे मेरी अच्छाइयां अथवा मेरी बुराइयां सही ढंग से मैं जानता हूं या कोई और, कौन जान सकता है? मेरे बारे में मैं ज्यादा जानता हूं कि कोई और, कौन जान पाएगा? मैं ही तो जान पाऊंगा। मगर मेरी मुश्किल यह है कि जब दूसरा कोई कहता है ना, उस आधार पर मैं अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने लगता हूं। मेरा मूल्यांकन मैं नहीं करता, दूसरों के द्वारा होने वाला मूल्यांकन वही मैं स्वीकार कर लेता हूं। दूसरे करे ना नहीं, उनकी दृष्टि, उनकी सोच, मगर स्वीकार करना नहीं करना मेरी अपनी सोच, मेरा अपना निर्णय। दूसरा कोई कहे महाराज अच्छे हैं, और मैं अपने आप में मान लेता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, और वहां पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत हो जाता है। मेरे विषय में मैं ही ज्यादा जान सकता हूं। वो आपने सुना हो, जटाशंकर बीमार पड़ा, बुखार आया, बुखार थोड़ा और आगे बढ़ा, निमोनिया में बदला, थोड़ा और आगे बढ़ा, सन्निपात हो गया। सन्निपात बेहोशी जैसी दशा। डॉक्टर को बुलाया, परिवार चिंतित हुआ, आंखों में आंसू भरे, मां के भी पिता के भी। डॉक्टर को बुलाया, सन्निपात के कारण, बुखार के कारण कमजोर दशा, न हिलडुल पा रहा, न कुछ बोल पा रहा, आंखें बंद तो बंद। और आए डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब क्या थे, छोटा सा गांव था, गांव के सामान्य कंपाउंडर थे, और वो भी अभी अभी तैयार हुए थे, ज्यादा आता जाता न था, मगर जहां किसी भी प्रकार का कोई वृक्ष नहीं होता, वह एरंडोपी द्रुमायते, वह एरंड का झाड़ भी वृक्ष माना जाता है। ऐसे ही वो कंपाउंडर साहब थे, वो आए और आकर के, लेकिन ठाट बाट ऐसे कर रखा था जैसे बड़े डॉक्टर हों, गले में हर वक्त स्टेथोस्कोप रखने वाले, हाथ में बैग, और आए डॉक्टर साहब देखो, डॉक्टर साहब देखो बीमार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब ने नाड़ी हाथ में ली, नाड़ी पकड़ी, मगर नाड़ी देखना आता न था, इसलिए जहां नाड़ी थी अंगुलियां वहां नहीं थी, दूसरी जगह नाड़ी यहां थी, यहां पकड़ा। अब यहां पकड़े तो नाड़ी हो तो चलती हुई, या चले न चले कुछ नजर आए, नाड़ी हाथ में ही नहीं लगी। और वो विचार करने लगे कि नाड़ी कहां गई, नाड़ी कहां गई, नाड़ी कहां गई। विचारी विचार में 1 मिनट 2 मिनट बीता। पिताजी ने देखा, परिवारजनों ने देखा कि डॉक्टर साहब इतनी देर से नाड़ी देख रहे हैं, अभी तक क्या मामला है, कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। और चेहरा भी डॉक्टर साहब का उतरा हुआ है, क्योंकि चिंताओं में थे कि नाड़ी कहां गई।
पिताजी ने पूछा कि क्या मामला है? डॉक्टर साहब ने कहा नाड़ी नहीं चल रही। नाड़ी नहीं चल रही? बोले हाँ बिल्कुल नाड़ी नहीं चल रही। तो नाड़ी नहीं चल रही तो क्या लड़का मर गया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल नाड़ी नहीं चल रही है, मर गया। जटाशंकर सुन रहा। पिताजी ने रोना शुरू किया, मां ने चीखना शुरू किया, परिवार वाले इकट्ठे होकर के आंखों से आंसू बहाने लगे और डॉक्टर साहब भी अपना बैग समेटने लगे। और तभी जटाशंकर ने पूरी हिम्मत इकट्ठी की, बोल नहीं पा रहा फिर भी बोला पिताजी पिताजी मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। पिताजी ने कहा चुप पड़ा रहे, तू ज्यादा जानता है कि डॉक्टर साहब ज्यादा जानते हैं? जब डॉक्टर साहब जानते हैं, कह रहे हैं कि तू मर गया तो मर गया, तू ज्यादा जानता है कि डॉक्टर? अपने बारे में तो मैं खुद ही जान सकता हूं, कोई और नहीं। पहला कदम मैं कैसा हूं, और उसके बाद में दूसरा सही कदम प्रारंभ होता है, सही दिशा। बस उस वक्त में पुरुषार्थ की अपेक्षा है, क्योंकि चढ़ाई प्रारंभ हुई। उतार में चलना आसान होता है, लेकिन चढ़ाई हो, मुश्किल चढ़ाई हो, सिद्धाचल की चढ़ाई हो और मुश्किल, और गिरनार की चढ़ाई हो तो और मुश्किल। उतार तो और मुश्किल। लेकिन मुश्किल किस में है, उतार में के चढ़ने में? उतार में तो केवल सावधानी की अपेक्षा है, चढ़ाव में लगता है पूरा पुरुषार्थ, पूरी ताकत। चढ़ाई प्रारंभ हुई। पहला कदम है मैं कैसा हूं, इसका उत्तर प्राप्त करना, सही उत्तर, क्योंकि रास्ता छूटना नहीं चाहिए जो सही है। और दूसरा कदम है अपनी गलतियां, मैं कैसा हूं इसमें जो नजर आई उसे स्वीकार करना, और स्वीकार करना कि गलतियां हैं, मैं स्वयं में स्वीकार करूं। और तीसरा कदम है संकल्प करना कि मुझे उन गलतियों को दूर करना है। और चौथा कदम है उन गलतियों को दूर करने का पुरुषार्थ करना। चौथा कदम हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। आचारांग सूत्र का दूसरा अध्ययन और उसका दूसरा उद्देश्य, पहला सूत्र है अरतिम आउटे से मेधावी खनन से मुक्के। दोषों की बात, अपने अंतर के दोषों की बात, अरति शब्द का प्रयोग किया है। और 18 पाप है ना, इसमें ज्यादातर 2 पापों का सेवन प्रतिक्षण चलता है प्रकट में, और वो है रति अरति। पाप एक ही है मगर दोनों, रति भी और अरति भी। कोई भी व्यक्ति मिला, रति या अरति। कोई वस्तु मिली, रति या अरति। पदार्थ मिला, रति या अरति। रति अरति में जीवन जीता है, पूरा जीवन रति और अरति के बीच बीत जाता है। अब इस रति और अरति की व्याख्या और कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। पचक खान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अप्रतम बचखाई तिवीं प्यारम असनम खाई शरणतनो सन पाइठावणिया गण महत्रगणम सब समाई वत्यागण पणार पौर्षि साठ पौर्षि अपस्करण ससागण पचन कालेनम दिशा मोइनम साउ वेनेनम सब समाई वत्यागरण वसेदि आयम्बिल निवि एकासना बियासना उगेश्वर नमकारसी पौर्षि साठ पौर्षि अमूल से गए सोचम प्यारम असनम मानम खाई शरणतनो ससागण पचन कालेनम दिशा मोइनम साउ वेनेनम सब समाई वत्यागरण आयम्बिलम निवि गयम पचक खायण तरम ससागण लिवाले वीणम गीत संचिठणम उकित विविगण पुरुचम किनु पाठ्यमणे गण महत्रा गणम सब समाई वत्यागरण में एकासनम बियासनम पचकैति प्यारम श्रम खाई शरणतनो ससरम सागर गण उंट सानि गुरु ठानेनम परिठामणिया गण महत्रा गणम सब समाई वत्यागरण वसिदै सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।